खबर यूपी के गाजीपुर जनपद से है, जहां मोबाइल शॉप के दुकानदार की हत्या का मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने ही मोबाइल व्यापारी की हत्या अपने प्रेमी से साजिश के तहत कराई थी। पत्नी के प्रेमी और 2 साथियों ने मोबाइल व्यापारी की गोली मारकर हत्या दिन दहाड़े कर दी थी। यह पूरा मामला खानपुर थाना क्षेत्र के सिधौना का है, जहां 29 सितंबर को मोबाइल दुकानदार स्वतंत्र भारती की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तफ्तीश में जुटी पुलिस के सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मृतक स्वतंत्र भारती का पिछले मार्च माह में कंचनगिरी नामक युवती से विवाह हुआ था। दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। व्यापारी की पत्नी कंचन के प्रेम संबंध बीरू यादव नामक युवक से थे। व्यापारी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पत्नी ने साजिश के तहत पति को चॉकलेट लाने भेजा, जहां बीच रास्ते में पत्नी के प्रेमी और उसके 2 साथियों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और हत्या में शामिल 2 हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल व्यापारी की पत्नी का प्रेमी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 तमंचे बरामद किए हैं। 29 तारीख की शाम को डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात, मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधौना का ही एक व्यापारी था, जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई और जैसा कि आप सबको विदित है इस समय, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पूरे स्थानों को आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में रहे। एक अच्छी वहाँ पे लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहाँ काम कर रही थी, जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में प्राइमा फेसी जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा उसी को लीड बनाते हुए अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया तथा जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो कुल मिला के जो इसका घटनाक्रम ये निकला कि मृतक की जो धर्मपत्नी थी, जिसकी शादी मार्च 2023 में ही हुई थी, वही कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आई। परिजनों से पूछताछ के आधार पर और जो उसके मृतक के और उसकी पत्नी के फ़ोन कॉल डिटेल्स की एनालिसिस की गई और उसके आधार पर संदेह के दायरे में आई तथा उससे संबंधित कुछ अभियुक्तों के डिटेल्स निकली, जिसके आधार पर आज पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है कॉन्स्पायरेसी करने के लिए और अपने पति की हत्या कराने में पूरी तरह से संलिप्त थी। इसमें एक अभियुक्त अभी बचा हुआ है, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। 2 टीमें अभी भी उसके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया सर ये किस तरह का मामला है, हत्या के पीछे का कारण है? मृतक की पत्नी के कुछ लोगों से संबंध थे और बकौल उसका विवाह जो मृतक है इसके साथ उसकी बिना इच्छा के किया गया था। वो अपने किसी प्रेमी से करना चाह रही थी। आज भी उस प्रेमी के प्रति वो काफ़ी उसका आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, जो उसमें पूछताछ में आया है और यही मूल कारण है। प्रेमी भी गिरफ्तार है सर? जी, प्रेमी गिरफ्तार? प्रेमी के सहयोगी जो इसमें शूटर्स थे उनमें से 3 लोग थे, 2 गिरफ्तार हैं, एक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सर इसमें सुनने में आया था कि ये चॉकलेट लेने गया था, क्या कहानी इसके पीछे? एक्चुअली जब मौके पे गए
जो इसका दिनचर्या थी, जब इसके पिताजी से बात हुई तो पुलिस को भी ये लगा कि वो जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी वो इसका सामान्य आने जाने का स्थान नहीं था। तो संदेह तो हम लोगों को तभी हो गया था कि या तो ये व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया या कोई इस तरह का वो है। तो बाद में जब पूछताछ हुई तो क्योंकि जो ये प्रेम संबंध हैं, इसकी कहानी जो है 3-4 साल पुरानी चल रही थी। इस महिला के कई लोगों से संबंध थे